मानो परिवारों कांग्रेस राजनीति का फिर तो मोसिंग कांग्रेसो पार्टी माथे का टीका। सम्मानित साथियों, जोगियों आगमन पर आप लोगों ने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। और आज इस शुभ अवसर पर हमारे बहुत सारे सम्मानित साथियों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। मैं अपनी ओर से और अपने तमाम साथियों की ओर से उनका कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि चुनाव का भी वक्त आने वाला है और उस चुनाव में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी बातें कही। लेकिन मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। अभी जब साथी कह रहे थे कि प्रीतम सिंह ने हर मुकाम हासिल कर लिया, ये मुकाम मैंने हासिल नहीं किया, बल्कि आप सब लोगों ने हासिल किया। अगर आप मुझे चुनाव नहीं जिताते तो शायद संभवतः आज मैं जहां पर खड़ा हूं वहां मैं खड़ा नहीं हो पाता। मैं आभारी हूं चक्राता के लोगों का, आभार व्यक्त करता हूं आप सभी साथियों का कि आप सभी साथियों ने विकट परिस्थितियों में भी कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस को जिताने का काम किया। और 2017 के विधानसभा चुनाव में तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से कांग्रेस पराजित हुई। हम मात्र 11 विधायक चुन करके जो है विधानसभा में जा गए और उनमें से आपने भी मुझ में विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, मुझे विधानसभा चुन करके भेजने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, सही बात है, हम चक्रोता के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, लेकिन इस क्षेत्र से कांग्रेस के नेतृत्व को हमेशा प्यार सने रहा है। जब मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी 1957 में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से विधायक चुने गए, तो 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी पुत्री जो बाद में देश की प्रधानमंत्री हुई, जिसे दुनिया लौह मेला के रूप में जानता है, इंदिरा गांधी भी उनके साथ उस समय चक्रोता आई और उन्होंने चक्रोता में आकर के हम सब अपना प्यार सने आशीर्वाद देने का काम किया। और उसके बाद मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी ने कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और आप सब लोग, हम लोग जो है कांग्रेस के अभिन्न अंग बने हैं। और मैं कह सकता हूं कि जितनी मजबूत कांग्रेस चक्रोता में है, उतनी मजबूत जो है अन्य जगह पर दिखाई नहीं देती है। और ये क्रम लगातार जारी रहा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने हमको बीच रास्ते में छोड़ने का काम किया। आप देख लीजिए, कांग्रेस ने हमको जनजाति का दर्जा दिया,
कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में हमारे लिए आरक्षण देने का काम किया और उसके बाद पंचायतों में भी आरक्षण देने का काम किया। अगर पंचायतों में आरक्षण नहीं होता तो प्रमुख साहब जो यहाँ पर बैठी हैं वो प्रमुख के रूप में यहाँ विराजमान नहीं होती। ये राजीव गांधी जी की सोच थी कि उन्होंने कहा कि महिलाएं जो घर की चार दीवारी में रहती हैं उनको भी बाहर आकर के नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। और आज उसी की परिणति है कि आज महिलाएं प्रधान के रूप में काम कर रही हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। तो ये अधिकार महिलाओं को किसने दिया? ये अधिकार कांग्रेस ने दिया, राजीव गांधी जी ने दिया। इसे देश की संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन किया। और आज बहुत सारे महिलाएं ऐसी भी हैं जो हमारे दल से नहीं है, जो अन्य राजनीतिक दलों से है, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठती हैं तो निश्चित रूप से खुले मन से तो नहीं कह सकती, लेकिन दिल की गहराइयों से कहती है कि धन्य हो कांग्रेस का, धन्य हो राजीव गांधी जी का, जिन्होंने आरक्षण दिया और हमको भी जो है कुर्सी पर बैठने का अवसर प्रदान। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि जो विरोधी दलों की महिलाएं हैं वो भी इस बात को कहती। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण दिया कि नहीं दिया? आज हमारा अनुसूचित जाति का भाई जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि मैं प्रधान बनूंगा या क्षेत्र पंचायत सदस्य बनूंगा, जिला पंचायत सदस्य बनूंगा या ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन राजीव गांधी जी ने कहा कि नहीं, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए और इसलिए उन्होंने आरक्षण दिया। और आज हम कांग्रेस के लोग इस बात को बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने जो आरक्षण दिया उसी आरक्षण का परिणाम है कि आज हमारा अनुसूचित जाति का भाई प्रधान भी है, पीडीसी मेंबर भी है, जिला पंचायत सदस्य भी है और प्रमुख भी है और प्रमुख के साथ साथ जो है जिला पंचायत अध्यक्ष। अनुसूचित जाति का भाई नहीं बल्कि अनुसूचित जाति की हमारी बहन को भी अधिकार मिला है। और मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के गांव की अनुसूचित जाति की महिला मीरा देवी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है तो जिला पंचायत की सदस्य बनी थी कि नहीं बनी थी? अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या हम बनने देते? बताओ, कभी नहीं बनते। तो ये दिया है कांग्रेस ने आपको, तो हम कांग्रेस को कैसे छोड़ दें? हम कांग्रेस को कैसे भूल जाए? और कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लोग भी हैं, है कि नहीं? उनको पिछड़ी जाति का आरक्षण किसने दिया? जरा बताइए। जब 2002 में हमारी सरकार इस सूबे के अंदर बनी, उस समय नारायण दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गोरखा समुदाय के लोगों को भी समाज के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हें पिछड़ी जाति का आरक्षण। और भाई पिछड़ी जाति का जो आरक्षण हुआ उसकी एक तो जीती जागती प्रमुख साहिबा हमारे बीच में है कि नहीं है? प्रमुख में कितना द्वंद्व हुआ कि नहीं? लेकिन कहते ना हमारे बल 4 मासों की कृपा रही है कि हम हारी हुई बाजी भी जीत। तो मैं गोरखा समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं रोई जौनपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको ये अधिकार अगर किसी ने दिया तो ये अधिकार आपको कांग्रेस ने दिया है।
किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बंधुआ मजदूरी किसने खत्म की, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको जमीन किसने दी, हमारा ऋण माफ किसने किया। एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं जो गरीब आदमी से जुड़ी हुई योजना थी उसको चलाने का काम कांग्रेस ने किया, किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया है। आपके सामने है। होता है ना कि जब कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती है तो आदमी सोचता है यार अब नहीं मिले तो जरा कुछ शायद कुछ और भी हो जाएगा। वो होता है कि नहीं होता। लेकिन मैं उसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ कि सब लोगों ने नई चीज को अपनाया, लेकिन चक्रोता के लोगों ने कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस क्या बोला था जरा याद करो कि अच्छे दिन आएंगे। आपने और हमने भी सोचे पता नहीं, आज तक तो पूरब सूरज जब पूरब से निकलता है ये अच्छे दिनों में हो सकता पश्चिम से निकले। 2014 से लेकर के 2021 तक हम और आप ढूंढते रहे हैं कि वो अच्छे दिन कहाँ हैं और कब आएंगे। आए अच्छे दिन, बताओ बताओ। काला धन आएगा, हमने भी सोचा सफेद तो हमने देखा, काला शायद बीजेपी वाले दिखाएंगे। और 2014 से 2021 हो गए, अभी तक काला धन नहीं आया, अभी तक काला धन नहीं आया। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब करने की नौबत आती है, बात बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको अमलीय जामा पहनाने की बात आती है, फिर ये हुनर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं है। मैं पूछता हूँ कि 15-15 लाख के आगे है। हम जौन सार बाउर के लोग ना, हमें कोठेरों एक एक परिवार में बांटी तो कोतरा ही सब देखे ही आया तो बांटी नाते कि हम मेरे क्या कट्ठे रहते। जिस दिन मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख आएंगे, पादों का डॉलर कलम और किताब, उन्होंने कहा मेरे घर में एक साथ उन्होंने कहा तो बिना करे सब कुछ होगा। उन्होंने कहा तो साला करोड़ों का मामला हो गया, नहीं तो मोदी कर सकता, तो कांग्रेस तो कर नहीं सकती। फटाफट लगाए। मैंने भी अपने घर में हिसाब लगाया, मेरे को भी लगाना पड़ता अंदाजा कि कितने हम अपने घर में मिल क्या 60-70 नहीं आ जाओ ऊपर ही होंगे। मैंने भी कहा, मैंने कहा तो ये तो विजय रे बोले यार तो घर बैठे बैठे इतना मिल रहा तो ठीक है यार, इन्हीं की सरकार बढ़िया है। मिले बोलो भाई, पूरा शर्म है माता। ये भी नहीं बोल रहे कि मिला कि नहीं मिला, तो बोलो मिलो ना माता। और तो और उन्होंने कहा भाई, और ये बोलने लग गए जी खाते खुलाओ। हमने इतने खाते खुलवा दिए, बाद में सबने खाते इसलिए खुलवाए, उन खातों में जरूर आएगा 15-15 लाख जो जमा थे थोड़े बहुत ना। ऐसे है ये बीजेपी वाले। और क्या कहा था, याद है कुछ? बोलो बल। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री भी आए, सब भाजपा वाले आए, सब आते ही डबल इंजन की सरकार बनते ही सबसे पहले जो है किसानों का ऋण माफ करेंगे। सबने सोचा है तो ऋण माफ हो ही रहा, चौकों तक लोगों ने सोचा कि नहीं हो रहा, तो झूठ हिला है।
कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक के पीता है। आप लोगों ने समझ लिया इसलिए 2014 में 15-15 लाख की बात कही कि 1 रुपये नहीं आ रहा, तो आप तो समझ गए इसको। आपने कहा, आपने 2017 में कहा कि हम इसकी बात में आने वाले नहीं। लेकिन उत्तराखंड में जो है 57 जगह जो है लोगों ने कहा कि यार ये ऋण तो माफ होगा ही होगा। लेकिन क्या हुआ, 4.5 साल हो गए, ऋण माफ हुआ? बताओ। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी बोलते नहीं थे और ये बोलता है कौन? ये दाढ़ी वाला बाबा। ये जो आ गए और थोड़ा छोटी सी दाढ़ी, ये बेतिलामी की पौराणिक जैसे इतनी बे थी दाढ़ी, इतनी बे थे बॉर्डर और दाढ़ी, ताकि लोग पौराण ना, ताकि लोग पहचाने ना। ये ना बोले किसने बोला था भाई 15 लाख रुपया इतना अच्छे दिन बाद, मेरा दाढ़ी बड़ी, मैं तो हुई नहीं वो जो मैं तो हुई नहीं वो जिसने 15 लाख की बात, छोटी दाढ़ी मेरे तो बहुत लंबी है और तीव्र जाए तो पड़े। ये हालत है, ये स्थिति है। उसने बोल के भी नहीं किया और कांग्रेस ने बिना बोले देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के किसानों का ऋण माफ करा के बीजेपी वालों से पूछना तुम्हारा वो ना बोले हमारे पास होना नहीं दे, बोले गुड़ खाएगी गुड़ ही ना लागी तो मौत में तलाक दे। ये ऐसे माई के लाल है कि ऋण माफ हो गया। अगर आप बंद कमरे में कहेंगे कि क्या, उन्होंने कहा है बहुत बढ़िया करा कांग्रेस से, मेरा भी माफ हो, बोले मेरा भी माफ, भतीजा मेरा भी माफ। जब चौराहे पे आते हैं तब बोलते कांग्रेस ने क्या किया, तो हमारे को सोना दे, बोले मुंह कुंदा लूस सात को आकर को वो गाड़ी। ये हालत, ये स्थिति है। ऋण माफ हो नहीं हुआ। दूसरी बात क्या कही, नौजवान साथियों से कहा कि सरकार बनाओ रोजगार देंगे। आज हालत क्या है, नौजवान साथी सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार पुलिस के बल पर उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। हालत की स्थिति सरकार ने इस प्रदेश की और इस देश की करने का काम। और तीसरी बात क्या कही कि बहुत ही महंगाई की मार की बात भाजपा सरकार। आप लोगों ने तो नहीं मानी इनकी बात, लेकिन और लोगों ने कहा, उन्होंने कहा ये तो जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। क्या हुआ, हमारे को सोना न दिए ना, जब हम शादी विवाह में जाते हैं कहीं पर 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया या 5-10 की ऐसे देखते ना। अब जब पेट्रोल पंप पर तेल भराने जाते हैं ना, तो मोदी के मुंह दिखाए जाते हैं 100 रुपये देनी पड़ती कि नहीं, और उसमें मिलता है 101 रुपये 1 लीटर पेट्रोल। ये हालत है। ये यूटिलिटी वगैरह चलती है ना आपके यहाँ, मेरे ख्याल से 95 रुपए का लीटर जो है डीजल हो गया। अब तुम बोले गाँव वाला, अरे सर रेट बढ़ा दिया, उसका क्या नाम, किराया बढ़ा दिया। उन्होंने कहा भाड़ा भी बढ़ा दिया। तू भाड़ा नहीं बढ़ाएगा और किराया नहीं बढ़ाएगा तो क्या करेगा? बोलो ना, बराबर आग लगी थी दाढ़ी तेज बेच रहे हो ये दाढ़ी थे घोर दाढ़ी। अब ये हालत है। यहाँ महिलाएं बैठी है, गैस है आप लोगों क्या सब क्या और क्या होती ना 100 रुपए कोतरे जो एक पूछ रहे थे, बोलो गैस होसे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने मिलता था गैस का सिलेंडर? 400 रुपये। और ये भाजपा वाले सड़क पर सब गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा।
अरे बड़ी वो अत्याचार करती और आपने और हमने सोचा कि हाँ यार ये तो बड़ा ही बढ़ रखा है। जिस गैस का सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में 400 में मिलता था, इन माई के लालों ने उस गैस के सिलेंडर की कीमत 1000 करेगी नहीं करे। मैं तुझे बोल रहा है तुमको लग रहा है तो यार तुम्हें बोले कि ना मोदी की दाढ़ी बढ़िया है। कौन जी गलत तो नहीं कह रहा, कौन सा राशि गलत तो कह सुनना तो मोदी की दाढ़ी बढ़ी है तो बिना दाढ़ी वाले है। 1000 रुपए में गैस का सिलेंडर कर और तो और वो थी तो पहले सीरियलों में काम करती थी, शेषों को बोले थी मैं तो चूड़िया दूंगी मनमोहन सिंह जी को। लोगों को पूछा बोला कौन दिन तू चूड़िया, मैं हम इसलिए देखी महंगाई बढ़ रही है नहीं भाई तो ठीक है। अब पूछो उससे चूड़िया देनी है तो नरेंद्र मोदी जी को दो और बगल में बैठा तुम्हारा। अब नहीं लग रही महंगाई, अब नहीं बोलते महंगाई पर कौड़ बोलते इतना दाम हमारा पड़ा होता, लेकिन अब समय के साथ बदला तो भी 200 रुपया लीटर या किलो कह दो। चीनी 13 रुपए 60 पैसे किलो मिलती थी कि नहीं मिलती थी, वो खत्म। ना तो आदमी क्या नाम बाजार से आटा खरीद सकता, ना चावल खरीद सकता है, जो भी चीजें हैं वो खरीद नहीं सकता, नहीं खरीद सकता। ये हालत, ये स्थिति महंगाई से इस सरकार ने देश के अंदर कर दी। हालात बद से बदतर है। जिन लोगों ने आप और हमारा वोट हमसे हासिल करने का काम किया, उन लोगों ने महंगाई से आपकी और हमारी कमर तोड़ने का काम किया, कमर तोड़ने का काम किया। एक और गरीब आदमी कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी ओर महंगाई ने उसका जीना दूरब कर दिया है, जीना दूरब कर दिया। इस सस्ते गल्ले की हम बात करते हैं ना, ये इंदिरा गांधी थी, जिस इंदिरा गांधी जी ने सस्ते गल्ले की दुकान खुलवाने का काम किया। ये सोनिया गांधी ही थी जिस सोनिया गांधी जी ने 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल गरीब आदमी को देने का काम किया। और ये माई के लाल हमसे उसे छीनने का काम करे, छीनने का काम। और मैं आपसे कहने आया हूं कि भाजपा के लोग जब आए उनसे पूछो विकास पर लगी नाग सेतु को बस को थी ना, पर इनसे ये तो पूछो भाई तुमने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। मैं भी बोल रहा हूं आज आपको, इन्हीं को देना वोट, लेकिन ओगानी इसको दिया, वो 15-15 लाख रुपए ले हमारे खातों में 15 लाख रुपए जिस दिन आ जाए तो उसे बोले हम सारे वोट तुमको देते हैं, बाकी किसको देते। ये बहुत तेज है, झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं, ये ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने कहा यार पिछले 15 लाख बस इस बार वोट दो, अगले 15 इकट्ठे देंगे 30 लाख। और तुम्हें भी फटाफट उन्होंने कहा 30 लाख मिली, अब तक तो 5 मिले, अब 30 इकट्ठे मिल है, दे दो भाई। ध्यान रखना, ये झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी कल्पना आप और हम कभी कर नहीं सकते। ये हालत है भी, ये स्थिति है भी। और उसका लकाला इनको उन्होंने कहा जी बूथ पे जाएंगे, बोले बूथ पे क्या करेंगे, करा तो कुछ नहीं, गाँव के 50,000 दो, गाँव के 2 लाख दो, फिर को 3 लाख दो। कहाँ से दोगे भाई, तुम भी मोदी के रास्ते पर चल पड़े। आप लोग मेरे को कहते हो कि जी मैं कभी किसी बात की
ये नहीं करता कि भाई जो हुई हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं हमेशा ये कहता हूँ कोशिश करूंगा। मैं इसलिए कहता हूँ अरे मैं एमएलए अगर नहीं रहूंगा, लेकिन जौन साल बार को तो हूं ना मैं। 2 बार हमारी सरकार बनी, पूरी ताकत लगा करके हमने जौन साल बार के विकास को गति देने का काम, गति देने। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे थे साहब प्रीतम सिंह, अरे प्रीतम सिंह अगर अध्यक्ष बना तो मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का तो मैं कह सकता हूं कि उनकी नजर हम चक्रोता के लोगों पर भी पड़ी तक। पर लेकिन नजर तब पड़ी जब आपने जिताया, नहीं जिताते ना तो ना कहते ना उगते सूरज को जो है सब सलाम करते हैं, जब सूरज डूबता है तो तब देखते हैं तो जब जी साहब सूरज उगता था हाथ जुड़वा। ये सब चीजें हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। पहले 10 साल हमारी सरकार रही, उसमें मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया। अब असमय हमारी नेता इंदिरा हृदय जी, उनका निधन हुआ और उनकी निधन की वजह से नेता प्रतिपक्ष पर नए नेता का चयन होना था और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पर गहन मंथन करा, चिंतन करा कि किसको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करने का नेता प्रतिपक्ष भी अगर बना हूं तो चक्रोता के लोगों की वजह से, अध्यक्ष बना तो भी चक्रोता के लोगों की वजह से, विधायक बना तब भी आपकी वजह से, मंत्री बना तब भी आपकी वजह से। मेरे पास जो कुछ है वो सारी धरोहर चक्रोता की थी, सारी धरोहर आपकी। आपने विकट परिस्थितियों में भी कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, मुझे जिताने का काम किया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका आभार व्यक्त करूं, किन शब्दों से आपको धन्यवाद। आपका मेरे परिवार पर हमेशा प्यार रहा, स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा। लंबे समय तक मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं कि 1985 में चक्रोता विधानसभा के लोगों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले हुआ ना भविष्य में होने की संभावना है कि आपने मेरे पिताजी को निर्विरोध निर्वाचित करके विधायक बना दिया। तो इसलिए भाई मैं तो जो कुछ भी हूँ तो आपकी वजह से हूँ और आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद की वजह से। हाँ, मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब 2022 से मैं कहता हूँ लोगों से कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस 2022 में कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। और 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो हम पूरी ताकत के साथ जौनसार गांव का विकास करने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा मैं आज आपको दिलाना चाहता हूँ। और एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए, क्योंकि जब जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ता है। चुनाव नजदीक है, लेकिन अगर आप मुझसे ये अपेक्षा करेंगे कि प्रीतम सिंह बार बार आपके बीच में आए तो ये बड़ा असंभव है, बहुत मुश्किल। इसलिए आप सबको प्रीतम सिंह बनकर के 2022 की जो चुनौती है उस चुनौती पर पार पाने का काम करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि भाई अभी आप ही लोगों ने कहा नेता प्रतिपक्ष में बन गया, तो भाई अगर बन गया हूँ तो प्रदेश की
जिम्मेदारी भी तो है, वहां भी तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? यहाँ पर आपको जो है प्रीतम सिंह बन करके कार्य करना है, ये गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी आप कह रहे थे पेंशन की बात, अब अगर मैं गिनाने लग जाऊँ कमियाँ तो अब जिस गाँव की बात तब न होती थी, तब जिस गाँव की बात। तो ये सरकार, ये लोग हैं जो कहते हैं उसे कभी करते नहीं, और कांग्रेस कभी कहती नहीं है, उसको करके दिखाती है। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो आज प्यार से आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया, भविष्य में भी आपका प्यार से आशीर्वाद मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। खानदानो परिवारों कांग्रेस राजनीति का फिर तो मोसिंग कांग्रेसो पालेटी माथे का टीका।